स्पाइना बाइफिडा के 2 टाइप्स होते हैं, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। हिडन बोला गया है क्योंकि ये शो नहीं होता है। स्पाइना बाइफिडा के क्या क्या कॉज होते हैं, इसके सिम्टम्स देखते हैं। इसमें साइक्लाइक प्रोट्रूजन होता है। टेस्ट में जो होता है मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट करते हैं, स्कैन हो गया, न्यूरल एग्जामिनेशन हो गया। एंड रिमेन में बताया नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, जो सिम्टम्स होता है उसका ट्रीटमेंट होता है। हमने प्रिवेंशन में बताया कि जो फोलिक एसिड देते हैं, अवॉइड द एल्कोहल कंजप्शन के अवॉइड करते हैं। अगर कोई लेडी ओबीज है तो उसको हम ये, अगर वो फैमिली प्लानिंग कर रही है तो उस समय उसको एडवाइस करते हैं कि अपना वजन कम करो। ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अमृत ज्ञान नर्सिंग। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट स्पाइना बाइफिडा। लेट्स स्टार्ट। स्पाइना बाइफिडा आल्सो नोन एज द स्प्लिट स्पाइन। स्प्लिट स्पाइन, इसका मतलब यहाँ पे होता है कि ये इसका डेवलपमेंट फुली डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ये जब फीटल डेवलपमेंट स्टेज में होता है तो स्पाइनल कॉर्ड का और स्पाइन का क्या होता है, फुली डेवलपमेंट नहीं हो पाता, और ये ना पूरी तरह से प्रॉपर्ली क्लोज भी हो पाता है, नहीं हो पाता है, तो इसलिए इसको कहते हैं स्पाइना बाइफिडा। ओके, तो स्पाइना बाइफिडा इट इज द बर्थ डिफेक्ट। ये क्या होता है, एक बर्थ डिफेक्ट होता है दैट अकर एक कब अकर होता है, ये डेट अकर व्हेन स्पाइन एंड स्पाइनल कॉर्ड व्हेन स्पाइन एंड स्पाइनल कॉर्ड does not develop and close properly during fetal development. It is also called spina bifida. हम आप ये बताएंगे इसको क्या कहते हैं। स्पाइनल बाइफिडा को हम अल्सो नोन एज द स्प्लिट स्पाइन भी कहते हैं। ओके, स्प्लिट स्पाइन कहते हैं। इट इज अ बर्थ डिफेक्ट। क्या होता है, एक बर्थ डिफेक्ट होता है डेट अकर व्हेन स्पाइन एंड स्पाइनल कॉर्ड डज नॉट डेवलप। इसमें क्या होता है, स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं डज नॉट डेवलप, ये फुली डेवलप नहीं होते हैं और ना ही इसका फुली क्लोज नहीं हो पाता ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। अगर बेबी का फीटल डेवलपमेंट हो रहा है उस टाइम अगर इसका स्पाइनल एंड स्पाइनल कॉर्ड जो होता है फुली डेवलप नहीं हो पाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा ये ओपन रह जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में ओपनिंग रह जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो मेनिंजिस होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है, इस क्या होता है, ये प्रोट्यूज हो जाता है। ये प्रोट्यूज कहाँ होता है, ये हमारा बैक साइड में जो होता है इसका प्रोट्यूजन हो जाता है। इसके साथ साथ जो ये क्यों प्रोट्यूजन होता है, क्योंकि ये क्लोज नहीं हो पाता, क्लोज होने की वजह से इसका क्या होता है, बैक साइड में प्रोट्यूजन हो जाता है। ओके, व्हाट इट सो ये स्पाइना बाइफिडा टाइप ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के टाइप है। ठीक है, ये स्पाइना बाइफिडा जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के टाइप है। क्यों इसको माना गया है, न्यूरल ट्यूब जो होता है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर इसमें इस न्यूरल ट्यूब में अगर कोई एबनॉर्मलिटी होती है या उसमें कोई डिफेक्ट होता है तो ये कॉज करता है स्पाइना बाइफिडा, क्योंकि इसका डेवलप नहीं हो पाता। ओके, व्हाट इट सो हम स्टार्ट करेंगे अब इसके टाइप्स ऑफ स्पाइना बाइफिडा। टाइप्स ऑफ स्पाइना बाइफिडा इसके 3 टाइप्स हैं।
स्पाइना बाइफिडा, बाइफिडा ओकल्टा। टाइप्स इसके कितने हो गए? स्पाइनल बाइफिडा के 2 टाइप्स होते हैं। इसके स्पाइनल बाइफिडा के 2 टाइप्स होते हैं, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। अब हम इसमें देखते हैं स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में 2 टाइप होते हैं, स्पाइना बाइफिडा मेनिंजियोसिली और स्पाइना बाइफिडा माइलोमेनिंजियोसिली। ओके, अब हम इसमें देखते हैं स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा होता क्या? ओकल्टा मीन्स होता है हिडन, ओकल्टा इट मीन हिडन। ओके, मैं फर्स्ट टाइप देखूंगी स्पाइना बाइफिडा, बाइफिडा ओकल्टा। ओकल्टा इट मीन हिडन। ओके, ओकल्टा मीन हिडन। ओके, हम देखते हैं स्पाइना बाइफिडा में क्या होता है, ओकल्टा में स्मॉल होल होता है, स्मॉल जो होता है इसमें होल होता है। ओके, स्मॉल होल मान ले, नहीं तो उसका क्या होता है, उसके डिंपल होता है उसमें। ओके, अब इसमें देखते हैं, इसमें जो मेनिंजिस लेयर होता है उसका प्रोट्रूजन नहीं होता है, और इसमें एक पतली सी स्किन की कवर होती है, इस पे कवरिंग विद थिन स्किन, इसीलिए इसको हिडन माना गया, क्योंकि दिखाई नहीं देता, ये कवर होता है। ओके, और हम इसमें नोट सिम्टम्स, इसमें नो सिम्टम्स नहीं होते। तो किसी किसी में सिम्टम्स शो होते हैं, किसी किसी में किसी बच्चे में जो उसपे बैक साइड में होता है, बैक साइड में थोड़ा सा ऐसे रेड कलर का, डार्क रेड कलर दिखाई देता है, या हेयरी ग्रोथ होता है, जैसे हेयर का थोड़ा उसमें ग्रोथ हो जाता है बैक साइड में किसी किसी बच्चे को, बट मोस्टली देखा जाता है कि इसमें सिम्टम्स शो नहीं होते। और इसमें क्या होता है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रीटमेंट, इसमें ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता। ओके, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये विदाउट ट्रीटमेंट ही ठीक हो जाता है। देखेंगे दूसरा टाइप, हम देखेंगे स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। ओके, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, इसमें क्या होता है, फ्यूजन हो जाता है, किसका, एक जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसका, मेनिंजिस लेयर का, और उसके साथ में जो नर्व सेल होते हैं उसका प्रोड्यूजन हो जाता है, इसको कहते हैं स्पाइनल बाइफिडा सिस्टिका। इसमें क्या होता है, प्रोट्रूजन होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, फर्स्ट टाइप क्या होता है, फर्स्ट टाइप ये होता है स्पाइना बाइफिडा मेनिनजियोसिली। इट मीन, सिली मीन्स क्या होता है, सिली वर्ड आ गया यहाँ पे। सिली मीन्स होता है, सिली मीन्स होता है प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन होता है इसमें, इसका मतलब होता है इनसाइड आउट। प्रोट्रूजन मतलब लाइक हर्निएशन होना, सिली मीन्स हर्निएशन होना किसी पार्ट का, या प्रोट्रूज होना है इनसाइड अप, इनसाइड आउट, मतलब जो हमारा इंटरनल पार्ट है वो क्या हो जाता है, आउटसाइड हो जाता है, उसको कहते हैं प्रोट्रूजन। ओके, गॉट इट। इसमें क्या होता है, इसमें मेनिंजिस देखो, मेनिंजियोसिली है, मेनिंजियोसिली मतलब सिर्फ जो मेनिंजिस लेयर होता है, मेनिंजिस लेयर क्या होता है, जो हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं मेनिंजिस। अब मेनिंजियोसिली, सिली वर्ड यहाँ पे ऐड हो गया, तो इसका मतलब हो गया प्रोट्रूजन होना, उसका मतलब हर्निएशन होगा। ओके, तो इसमें क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें प्रोट्रूजन ऑफ मेनिंजिस, मेनिंजिस, मेनिंजिस लेयर का क्या होता है, प्रोट्रूजन होता है, और इसमें क्या होता है,
नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का इसमें भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सिम्टम्स इसमें शो होते हैं। हमारा जो सिस्टिका है वो सीवियर कंडीशन होता है देन स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा से। अगर मेरा मोस्ट कॉमन क्या देखने को मिलता है, ये जो इसमें क्या होता है, स्पाइनल बाइफिडा जो होता है, स्पाइनल बाइफिडा में मोस्ट टाइप कौन सा दिखता है, तो होता है स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा। और ये रेयरली देखने को मिलता है, ये रेयरली देखने को मिलता है, रेयरली शो होता है। ओके, और इसमें प्रोड्यूजन होने की वजह से जो होता है इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इसमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन का रिस्क जो होता है इंक्रीज हो जाता है। नो डैमेज ऑफ नर्व सेल, इसमें नर्व सेल का डैमेज नहीं होता है, और इसमें रिस्क हो जाता है, रिस्क बढ़ जाता है इन्फेक्शन के। अब मैं आपको बता दूं, इसमें सर्जिकल सर्जरी करते हैं, बट सिर्फ जो होता है आफ्टर बर्थ, अगर देखा जाए कि इसमें स्पाइनल बाइफिडा है तो आफ्टर बर्थ उसको क्लोज कर देते हैं, और जो सैक लाइक स्ट्रक्चर इसमें मेनिंजेस का प्रोट्रूजन हुआ है तो उसको क्या करते हैं, सर्जिकल सर्जरी के थ्रू उसको निकाल देते हैं। ओके, और हम तीसरा टाइप पढ़ेंगे हमारा, इसमें अगर देखा जाए बी है जो माइलोमेनिंजियोसिली, जियोसिली। हमने आपको बताया अगर सिली वर्ड है तो इसका मतलब प्रोट्रूजन, माइलो मतलब जो भी स्किन जो भी होता है, टिश्यू होता है, और इस माइलो मीन्स होता है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, माइलो मीन्स होता है स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजिस मतलब मेनिंजिस लेयर दैट प्रोटेक्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजिस लेयर होती है, क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। ओके, सिली मतलब क्या होता है, प्रोट्रूजन, होना। ओके, प्रोट्रूजन एंड या हर्निएशन, ओके, हर्निएशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजिस एंड नर्व सेल। अब देखो, इसमें स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजिस एंड नर्व सेल का क्या होता है, प्रोट्रूजन होता है। ओके, तो अगर नर्व सेल का प्रोट्रूजन हो रहा है, इसका मतलब इसमें पैरालिसिस के चांस हो सकते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड नर्व सेल आर डैमेज। इसमें क्या होता है, नर्व सेल डैमेज हो जाते हैं। ओके, इंक्रीज रिस्क ऑफ लोअर लिम्ब पैरालिसिस। इसमें क्या होता है, ये सीवियर कंडीशन होता है, माइलोमेनिंजियोसिली जो होता है एक सीवियर कंडीशन होता है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ पैरालिसिस एंड इन्फेक्शन। ओके, आई होप आपसे समझ गए होंगे इसके टाइप्स। इसमें हम क्या करते हैं, जब रिस्क इंक्रीज हो जाता है इन्फेक्शन के, तो हम इसमें क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। और इसके क्या करते हैं, आफ्टर डिलीवरी, अगर बेबी का बर्थ हो रहा है उस समय अगर देखा जाता है स्पाइनल बाइफिडा है तो उसको क्या करते हैं, सर्जरी के थ्रू उसको क्लोज कर देते हैं। ठीक, अब स्पाइनल बाइफिडा, आप देखो मैंने देखा था स्पाइनल बाइफिडा में क्या होता है, इसमें स्मॉल होल होता है और हिडन होता है, ये दिखाई नहीं देता। किसी किसी में होता है कि जो बर्थ मार्क होता है इसे, इसमें ब्लैक बैक साइड में थोड़े रेडिश दिखता है, बट इसमें किसी किसी को सिम्टम, किसी किसी बेबी में बिल्कुल सिम्टम नहीं होते इसके। और हम दूसरा नंबर हमारा मेनिंजियोसिली में देखो, आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका प्रोट्रूजन हो गया है, यहाँ पे किसका, मेनिंजिस लेयर का प्रोट्रूजन हो गया है, किसके थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू।
क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में होल है इसकी वजह से। अब तीसरा नंबर आप देखते हैं माइलोमेनिंजियोसिले। माइलोमेनिंजियोसिले में क्या हो रहा है, इसमें जो होता है जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके थ्रू क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड के होल है उसके थ्रू हमारा मेनिंजिस लेयर का और स्पाइनल कॉर्ड और जो नर्व सेल होते हैं उसके होते हैं एक साथ, उसका प्रोट्रूजन हो जाता है, तो ये बैक साइड में शो होते हैं। अब इसका साइड क्या होता है, स्पाइना बाइफिडा का साइड क्या होता है, इसको अगर साइड का देखा जाता है तो ये होता है लंबो सेक्रल रीजन में। ये कौन से इसका साइड क्या होता है, लंबो सेक्रल एरिया में ये क्या होता है, इसका प्रोट्रूजन होता है। ओके, इसकी बात करते हैं, इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें क्या होता है, हो जाती है, फर्स्ट हमारा है फोलिक एसिड, फोलिक एसिड डिफिशिएंसी। ओके, फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी हो जाती है अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर कोई मदर फोलिक एसिड नहीं ले रही है, फोलिक एसिड का अमाउंट कम है, तो न्यूरल ट्यूब होने के चांसेस हैं। फोलिक एसिड बोले तो विटामिन बी 9, विटामिन बी 9 को हम क्या कहते हैं, फोलिक एसिड, इसको विटामिन बी 9 लेते हैं। ओके, सेकंड नंबर पे हमारा आता है ड्रग, ड्रग और मेडिसिन हो गया। ये क्या करता है, ड्रग क्या करता है, टेरेटोजेनिक कॉज करता है, टेरेटोजेनिक इफेक्ट डालता है। कब होता है, जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो हमारे फीटल डेवलपमेंट में इंटरफेयर कॉज करता है। इंटरफेयर लाइक उसका स्ट्रक्चरल में कोई एबनॉर्मलिटी आएगा या बेबी का फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। अगर हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ले रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो टेरेटोजेनिक इफेक्ट कॉज हो सकता है। ओके, टेरेटोजेनिक इफेक्ट, ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तीसरा नंबर हमारा आता है फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, अगर हमारे फैमिली हिस्ट्री में स्पाइना बाइफिडा का हिस्ट्री है पुरानी तो इससे भी हो सकता है। चौथा नंबर आता है इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल इफेक्ट। आपको हमने कितना बताया, फोलिक एसिड डिफिशिएंसी हो गया, एंड फोलिक एसिड डिफिशिएंसी हो गया, ड्रग ड्रग ले रहे हैं अगर तो भी हो गया, फैमिली हिस्ट्री हो गया, और हमारा क्या आता है, एक अगर कोई लेडी ओबीज है, ओबीज है, ओबीज लेडी में भी ओबीज वुमेन, वुमेन। छठे नंबर पे आता है जेनेटिकल इफेक्ट। अगर जेनेटिकल इफेक्ट है या कोई एबनॉर्मलिटी है, जेनेटिक्स फैक्टर जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कॉज करते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया, कितने हो गए, फोलिक एसिड डिफिशिएंसी। मोस्टली अगर आप देखोगे फोलिक एसिड डिफिशिएंसी की वजह से होता है। नंबर दूसरा होता है ड्रग, ड्रग अगर ड्रग क्या होते हैं, बहुत से ड्रग जो होते हैं प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है, वो टेरेटोजेनिक कॉज कर सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, ओबीज वुमेन है उसमें हो सकता है, जेनेटिक इफेक्ट है तो भी हो सकता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो हम देखें सैक लाइक, सैक लाइक, सैक लाइक प्रोट्रूजन हो जाता है। नंबर दूसरा होता है इंक्रीज चांस ऑफ इन्फेक्शन, उसको फीवर भी होगा, अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको फीवर भी होगा, बेबी को फीवर फीवर भी होगा। और दूसरा हमारा क्या होता है कि अगर नर्व सेल डैमेज हुआ है तो उसमें क्या होता है, पैरालाइज, लोअर लिम्ब क्या होगा, पैरालाइज हो जाएगा, पैरालाइज लोअर लिम्ब। आफ्टर बर्थ उसको फीवर आने के चांसेस होते हैं, ठीक है, अगर उसका प्रोट्रूजन हुआ है तो इन्फेक्शन की वजह से। और पैरालाइज, हमने कहा कि पैरालाइज होने के चांसेस होगा, पैरालाइज होगा, इसमें क्या होगा, लोअर लिम्ब जो होगा वीक होगा, लोअर लिम्ब वीकनेस आएगा। और हम देखते हैं
कॉग्निटिव इफेक्ट, कॉग्निटिव पे इफेक्ट पड़ेगा, लाइक लर्निंग क्या है, तुम्हारे मेमोरी क्या होगा, ये क्या होगा, इसमें डिसेबिलिटी आ जाएगी। दूसरा होगा मेंटल डिफेक्ट, मेंटल रिटार्डेशन, रिटार्डेशन ड्यू टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। उसमें ये क्या होता है, सैक लाइक प्रोट्रूजन हो जाता है, इसमें फीवर होता है, पैरालाइज होने के चांसेस होते हैं क्योंकि नर्व सेल हमारा डैमेज हो गया है, और लोअर लिम्ब वीकनेस होगा, कॉग्निटिव इफेक्ट होगा, कॉग्निटिव इफेक्ट पड़ेगा, और इसमें मेंटल रिटार्डेशन होगा ड्यू टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। देखते हैं अब डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन टेस्ट। पहला है मैटरनल, मैटरनल सीरम, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्फा फीटो प्रोटीन टेस्ट होता है। ये मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट क्यों करते हैं, इससे हमें ये अगर AFP, AFP, इसको AFP भी बोलते हैं, AFP भी बोलते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन। हम पूरे को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में अगर लें MSAFP, ठीक। ये शॉर्ट फॉर्म में भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। अब इसमें करते क्या है, मैटरनल का सीरम लेते हैं जिससे पता करते हैं अगर AF प्रोटीन जो है, AFP प्रोटीन का अगर लेवल बढ़ा हुआ होता है तो इसे हम डिटेक्ट करते हैं कि इसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस हैं। ऐसे कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होते हैं, इससे भी पता लगाए जा सकते हैं, बट हमें इस पे मोस्टली फोकस करना है, किस पे, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या स्पाइना बाइफिडा पे। तो हम इसमें क्या करते हैं, मैटरनल का सीरम लेते हैं और इससे क्या करते हैं, अगर उसमें अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा है तो हम ये डिटेक्ट करते हैं कि इससे स्पाइना बाइफिडा है। अब आपसे कोई पूछे अल्फा फीटोप्रोटीन ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो आप ये बताओगे जो फीटल का लीवर होता है ना, ये इसका प्रोड्यूजन जो, ये कहाँ से प्रोडक्शन होता है, इसका प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बाय फीटल लीवर, फीटल लीवर एंड सम yolk cell, yolk sac, ठीक है। इसका कहां से ये होता है, जो फीटल लीवर होता है वहां से इसका प्रोडक्शन होता है, योग सैक से होता है। अब आपसे पूछा योग सैक होता क्या है, ये योग सैक होता क्या है, और मेटरनल ये कब हम करते हैं, मेटरनल सीरम कब लेते हैं, 16 वीक, 16 वीक टू 20 वीक, 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, तो अब हम यहाँ से आपसे कोई, अगर आपके मन में एक सवाल उठ रहे होंगे कि योग सैक होता क्या है, तो मैं आपको बताऊं योग सैक होता है, योग सैक, योग सैक जो होता है ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये क्या करता है, न्यूट्रिशन को क्या करता है, स्टोर करके रखता है एंड उसको न्यूट्रिशन देखता, प्रोवाइड करता है किसको, एम्ब्रियो को। और ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कब से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट वीक, ये कब से स्टार्ट होता है, जब 2 वीक की प्रेगनेंसी होती है तब से ये स्टार्ट होता है बनना, इसका शुरू होता है, एंड 10 वीक प्रेगनेंसी ये क्या होता है, सिकुड़ने लगता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगता है। और ये क्या करता है, डिसअपेयर कब होता है, डिसअपेयर ये हमारा 3 वीक टू 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या होता है, डिसअपेयर हो जाता है। ओके, योग सेल योग सैक होता क्या है, योग सैक जो होता है हमारा एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है,
ये उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और ये इसका फॉर्मेशन कब होता है, स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी के 2 वीक बाद स्टार्ट होता है। और ये 10वें वीक में क्या होता है, ये सिकुड़ने लगता है, इस वीक में डिसअपेयर हो जाता है। ओके, डिसअपेयर ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, ये डिसअपेयर होने लगता है। अब आप पूछेंगे डिसअपेयर क्यों होता है, क्यों, क्योंकि ये प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो जाता है, तब तक जब तक ये डिसअपेयर होता है तब तक प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो जाता है। अब प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा जो फीटस होता है जितना भी न्यूट्रिशन लेना होता है प्लेसेंटा से लेना शुरू कर देता है, तो इसका रोल खत्म हो जाता है योगसैक का, तो योगसैक ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एम्ब्रियो के थ्रू। ओके, अब यहाँ इसका काम खत्म हो गया। अब हम दूसरा क्या देखेंगे, पहला हमारा क्या था, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन था। दूसरा हमारा है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, एक एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं बेबी का, मतलब उसमें एमनियोटिक फ्लूइड से चेक करते हैं कि अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल कैसा है। अगर वो बढ़ा हुआ होता है तो इससे भी डिटेक्ट होता है कि उसे कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी या स्पाइना बाइफिडा है। इसमें एक्सरे करते हैं, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, सीटी स्कैन, सीटी स्कैन करते हैं। अब हम इसमें ये देखते हैं कि एक्सरे से हम क्या करते हैं, एक्सरे हम करते हैं, एक्सरे इसलिए करते हैं क्यों, क्योंकि अगर हम बोनी पार्ट को डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि उसमें कोई होल तो है कि नहीं है, तो उसे ये डिटेक्ट हो जाता है। वैसे तो हम वैसे तो अक्सर ये प्रेफर करते नहीं है एक्सरे, क्योंकि फीटल के लिए ये एबनॉर्मल कॉज होता है, एबनॉर्मलिटी कॉज करता है। एमआरआई एंड सीटी स्कैन भी करते हैं। ओके, अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट हो गया, अल्फा फीटोप्रोटीन, एमनियोसेंटेसिस हो गया, एमनियोसेंटेसिस से, और उसके बाद हमने क्या बताया आपको, न्यूरल एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, हम रीनल ग्राफी भी करते हैं, रीनल ग्राफी। इसमें हम क्या देखते हैं, रीनल ग्राफी हम इसलिए करते हैं कि इससे हम पता लग सके कि हमारा जो ब्लेडर है, ब्लेडर हम इसमें डिटेक्ट करते हैं, रीनल ग्राफी, डिटेक्ट ऑफ टिश्यू। हम इसमें आप लोग को बताएंगे कि रीनल ग्राफी इसलिए करते हैं क्योंकि जो सिम्टम्स ये होता है कि हमारा जो ब्लेडर होता है, बॉवेल सिस्टम, वो डिसफंक्शन हो जाते हैं, इसलिए हम उसको डिटेक्ट, उसमें उसका टिश्यू, उसके टिश्यू को डिटेक्ट करने के लिए हम रीनोग्राफी करते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं, ट्रीटमेंट क्या आता है, होता है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट हम देखते हैं, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका होता है, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करते हैं, इसका नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है। इसका हम क्या करते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, इसमें क्या होते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। और इसमें हम सर्जरी करते हैं, सर्जरी के लिए डिलीवरी, जब बेबी बॉर्न होता है उसमें उसी तुरंत ही उसका सर्जरी हो जाता है, उसको क्लोज करते हैं, सर्जरी करके उसको क्लोज कर देते हैं इस पार्ट को। ओके, अब हम देखते हैं प्रिवेंशन क्या होता है। प्रिवेंशन होता है, प्रिवेंशन में फोलिक एसिड देते हैं। अगर कोई लेडी फोलिक एसिड ले रही है, एसिड, तो इसके चांस क्या होते हैं, लो हो जाते हैं, चांस नहीं होते हैं, ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं स्पाइना बाइफिडा होने के। फोलिक एसिड देते हैं। दूसरा क्या करते हैं, एवॉइड एल्कोहल। प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, जो होता है फोलिक एसिड, हम क्या करते हैं, फोलिक एसिड देते हैं। फोलिक एसिड में एवॉइड जो एल्कोहल कंजप्शन है, जो भी उसके वो है, उसको एवॉइड करते हैं। और एवॉइड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन, आपको मैंने बताया था टेट्रोजेनिक कॉज करते हैं, ये क्या करते हैं, बेबी को
बेबी के फीटल एंड डेवलपमेंट में एबनॉर्मलिटी कॉज करते हैं। अवॉइड इसमें इनटेक प्रॉपर आयरन सप्लीमेंट्स, इसमें आयरन, इसमें क्या करते हैं आयरन सप्लीमेंट्स भी देते हैं। और आप लोग को ये पता था कि ओबेसिटी, जो ओबीस लेडी होती है, ओबेसिटी, ओबेसिटी क्या करती है, कॉज करती है, ओबेसिटी जो होती है मे बी कॉज स्पाइना बाइफिडा। सो रिड्यूस ऑफ ओवरवेट। इसमें क्या होता है, जो ओवरवेट होता है उसको कम करना होता है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव करना उसके पहले क्या होता है कि कहते हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिशन लो, और इसलिए लोग कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग करो। फैमिली प्लानिंग से क्या होता है, बहुत से ऐसे एबनॉर्मलिटी जो होते हैं, एबनॉर्मलिटी कम हो जाते हैं। ठीक है, सो हम आपको रिवीजन करवा देते हैं इसका स्टार्टिंग से। बाइफिडा क्या होता है, आप लोग को इंट्रोडक्शन बता दिया था, स्पाइना बाइफिडा क्यों होता है, किस लिए होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने टाइप्स में बोला था कि इसके टाइप्स हैं, ये क्या होता है, एक टाइप का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। इसके टाइप्स होते हैं, स्पाइना बाइफिडा के 2 टाइप्स होते हैं, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। अब स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में भी 2 टाइप के होते हैं, स्पाइना बाइफिडा मेनिंजियोसिली, स्पाइना बाइफिडा माइलोमेनिंजियोसिली। हमने स्पाइना बाइफिडा में ओकल्टा में ये देखा कि इसमें इसको ओकल्टा मींस होता है हिडन, इसमें स्मॉल जो होता है डिंपल होता है, और इसमें क्या होता है कवरिंग विथ थिन स्किन से कवर होता है, इसलिए इसको हिडन बोला गया है, क्योंकि ये शो नहीं होता है। और नो सिम्टम्स, इसमें सिम्टम्स नहीं होते हैं, और नो रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रीटमेंट, इसमें ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट भी नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा नंबर हमारा आता है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में क्या होता है, स्पाइना बाइफिडा मेनिंजियोसिली 2 टाइप के होते हैं, स्पाइना बाइफिडा मेनिंजियोसिली, स्पाइना बाइफिडा माइलोमेनिंजियोसिली। हमने स्पाइना बाइफिडा में माइलोमेनिंजियोसिली में मैंने देखा कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, और इसमें प्रोट्रूजन हो जाता है मेनिंजिस लेयर का। और मैंने सिली मींस आप लोग को बताया प्रोट्रूजन होना, और उसके बाद मैंने ये बताया ये रेयर होता है, ज्यादा बच्चों में नहीं पाया जाता है, मोस्ट कॉमन होता है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। ओके, उसके बाद नो डैमेज ऑफ नर्व सेल, इसमें नर्व सेल का डैमेज नहीं होता है। ओके, अब हम माइलोमेनिंजियोसिली में ये देखते हैं कि इसमें इस मेनिंजियो मतलब मेनिंजिस होता है, प्रोट्रूजन मतलब इसीलिए मतलब प्रोट्रूजन होता है। ओके, इसमें क्या होता है मेनिंजिस लेयर का और स्पाइनल कॉर्ड का क्या होता है प्रोट्रूजन होता है, मतलब हर्निएशन हो जाता है, इसके साथ साथ नर्व सेल का भी इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इससे प्रोट्रूजन होने के प्रोट्रूजन अगर हो जाता है तो इसमें रिस्क बढ़ जाता है किसका, इन्फेक्शन होने का। इसमें नर्व सेल क्या होती है डैमेज हो जाती है, हाई रिस्क ऑफ पैरालिसिस, इसमें पैरालिसिस के रिस्क बढ़ जाते हैं। कॉजेस ऑफ स्पाइना बाइफिडा के क्या क्या कॉज होते हैं, स्पाइना बाइफिडा ये क्या होता है टेट्रोजेनिक के कॉज क्या होते हैं, स्पाइना बाइफिडा के क्या क्या कॉज होते हैं, इसमें फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाता है, और ड्रग होते हैं, ड्रग भी कहीं ना कहीं कॉज करते हैं अगर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम ड्रग लेते हैं तो। और इसमें क्या होता है फैमिली हिस्ट्री कहीं ना कहीं भी स्पाइना बाइफिडा कॉज करती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, ओबीस वुमेन हो गई, और इसमें जेनेटिक इफेक्ट भी हो गया। ठीक है, अब हम इसके सिम्टम्स देखते हैं। इसमें साइक्लाइक प्रोट्रूजन होता है, इसमें फीवर भी होता है, आफ्टर बर्थ पैरालिसिस लोअर लिम्ब में होता है, और इसमें क्या होता है कॉग्निटिव इफेक्ट होता है, कॉग्निटिव इफेक्ट एंड मेंटल रिटार्डेशन होता है ड्यू टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने की वजह से मेंटल रिटार्डेशन होता है। और इसमें बॉवेल एंड जो क्या होता है बॉवेल एंड ब्लेडर का जो बॉवेल एंड ब्लेडर होता है डिसफंक्शन हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें नर्व सेल डैमेज हो जाती है, तो उसका कंट्रोल नहीं होता है, ना वो फुली प्रॉपर्ली वो काम करता है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट में जो होता है मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यूज किए जाने वाला टॉपिक है अल्फा फीटोप्रोटीन। इसमें ये क्या होते हैं मैटरनल सीरम लेते हैं, उसके बेस पे अगर ये इसका लेवल बढ़ा हुआ है तो इससे डिटेक्ट होता है उसको स्पाइना बाइफिडा है। ठीक है, दूसरा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है एमनियोसेंटेसिस, फिर उसके बाद एक्सरे एमआरआई सीटी स्कैन हो गया, न्यूरल एग्जामिनेशन हो गया, एंड रीनल ग्राफी हो गया। फिर हमने ट्रीटमेंट में बताया नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, जो सिम्टम्स होता है उसका ट्रीटमेंट होता है, एंड इसका सर्जरी होता है, सर्जरी करते हैं, सर्जरी करके इसको क्लोज करते हैं।
हमने प्रिवेंशन में बताया कि जो फोलिक एसिड देते हैं अवॉइड द एल्कोहल कंजप्शन को अवॉइड करते हैं, और इसमें क्या करते हैं इनटेक ऑफ प्रॉपर आयरन सप्लीमेंट्स का इनटेक भी करते हैं। अगर कोई लेडी ओबीज है तो उसको हम ये, अगर वो फैमिली प्लानिंग कर रही है तो उस समय उसको एडवाइस करते हैं कि अपना वजन कम करो। ठीक है, सो थैंक यू, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।